अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। आज मैं आपको मशक नंबर 1.6 का एक सवाल हल करवाऊँगा। बाकी क्वेश्चन इसी तरह हैं सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 के। वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगा। तो शुरू करते हैं। इसका जो पहले कंटेंट हैं इसमें इस्तेमाल हो गए हैं जॉइंट, इसके अलावा कालमों का मक्ता वगैरह, जम्मा ज़रा, वो मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट जल्दी जल्दी बताता जाऊँगा और एक क्वेश्चन आपका आना है इसमें से 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट होगा वो मशक नंबर 1.6 में से आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने होते हैं सबसे पहले एक कालिब, दो, दरमियान में माइनस की अलामत है, माइनस का दो, उसके बाद तीन, उसके बाद दो। जमा का है तो हम साथ में जमा नहीं लिखते। उसके बाद तीसरा कालिब जो दूसरा कालिब होता है वो होता है एक्स, एक्स कालिब। और ये किस इसके अरकान होते हैं एक्स वाई। उसके बाद तीसरा कालिब होता है बी कालिब। और उसके अरकान होते हैं ये वाले 4 और 6। तो हल करने के लिए लिखते हैं हम ए, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू किसके आता है बी के। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और एक्स का अरकान है एक्स वाई, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए हम एक्स को एक तरफ रख देंगे और ए को दूसरी साइड पे लेके आएंगे। ए को दूसरी साइड के ऊपर लेके आएंगे तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स, इन्वर्स के लिए -1 की अलामत लगती है, ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद बी आ जाएगा इसी तरह, ये ज़रा में है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं हम। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a का मक्ता, उसके बाद एडजॉइंट ए, साथ में भी उसी तरह लिख देते हैं। तो आप पहले मक्ता इधर साइड पे फाइंड कर लेंगे। मैं इधर एक लाइन लगा देता हूँ और इधर ही फाइंड करता हूँ। ए का मक्ता इज इक्वल टू 2 -2, उसके बाद 3 2। तो 2 को 2 से ज़रब देंगे, वतरी अरकान के हासिल ज़रब में से गैर वतरी अरकान के हासिल ज़रब को तफरीक करने से मक्ता हासिल होता है। 2 -2 उसके बाद 3, तो 4 माइनस माइनस जमा 6, तो ये आ जाएगा 10। तो अब हम शुरू करते हैं। 1/a का मक्ता कितना है 10। उसके बाद एडजॉइंट हम इधर ही लिख देंगे। तो एडजॉइंट के लिए भी मैंने पहले आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि एडजॉइंट क्या होता है। वतरी अरकान की जगह तब्दील करनी है और गैर वतरी अरकान के अलामतें तब्दील करनी है। तो अब मैं इसी तरह करता हूँ। माइनस का 2 था तो हमने जमा का 2 बना दिया, जमा का 3 था माइनस का 3 बना दिया। उसके बाद आगे बी है तो बी के वैल्यूज़ लिखेंगे। बी की वैल्यू है 4 और 6। इसी तरह आप 1/10 का मक्ता और आगे कर देंगे इनको ज़रब। 2 को 4 से ज़रब देंगे, दरमियान में जमा की अलामत, फिर 2 को 6 से ज़रब देंगे, पहली कितार पहला कॉलम। उसके बाद 3 को 4 से ज़रब देंगे, दरमियान में जमा, और फिर 2 को 6 से ज़रब देंगे। तो उससे अगला स्टेप है 1/10 इंटू 4 2 8 जमा 6 2 12। उसके बाद 3 4 12 जमा, सॉरी इधर माइनस का 3 था,
तो हमने -3 लगाना है। तो -3 है तो -12 आएगा। -12 दरमियान में जमा 6 2 12। 8 और 12 10। 12 जमा 8 20 होता है। फिर -12 जमा का 12 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो नीचे मक्ता था उसको तकसीम कर देना है दोनों पे, एक्स वाले रुकन पे भी और वाई वाले पे भी। तो ऊपर 20 है तो 20 तकसीम 10 हो जाएगा, नीचे 0 तकसीम 10 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 तकसीम 10 2, 0 तकसीम 10 0 ही आता है। तो ये है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यूज़ क्या थी, एक्स वाई। तो अब पहला रुकन एक्स का है, दूसरा वाई का है। इधर आ जाती हैं। पहला रुकन 2 एक्स का है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह वाई इज़ इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट लिखना है, हल सेट का 1 नंबर होता है। अगर आप हल सेट नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको 4 में से 3 नंबर देगा। तो हल सेट का 1 नंबर होता है, आपने लाजमी लिखना है, सॉल्यूशन सेट से कहते हैं। तो हल सेट में पहले एक्स वाला रुकन आएगा दरमियानी ब्रैकेट में 2, उसके बाद कॉमा, फिर वाई वाला रुकन आएगा 0। तो इस तरह हमारा 4 नंबर का ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम उसी क्वेश्चन को क्रैमर के कानून की मदद से हल करेंगे। तो दोनों का जवाब इक्वल आएगा, बराबर ही आएगा हल सेट। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आपने 3 काले बनाने हैं। सबसे पहले एक काले में वही अरकान आएंगे 2 -2, उसके बाद 3, उसके बाद 2। दूसरा काले बनेगा AX काले में। तो AX में आपने एक्स वाले अरकान नहीं लिखने, एक्स वाले अरकान नहीं लिखने, लेकिन तरतीब इनकी उल्ट होगी। पहले ये आएंगे उसके बाद वाई वाले आएंगे। तो पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद -2 लिखेंगे। इसी तरह पहले 6 लिखेंगे और उसके बाद 2 जमा का लिखेंगे। तो ये था AX कालिब। इसी तरह AY कालिब। तो AY कालिब के लिए AY में वाई वाले अरकान नहीं लिखेंगे, ये वाई वाले नहीं लिखने। तो पहले एक्स वाले आएंगे 2, फिर 4, इसी तरह 3, फिर 6। तो 2, फिर 4, 3 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मार्ड मालूम करेंगे, मक्ता मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो अब तीनों का हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। सबसे पहले आएगा ए का डिटर्मिनेंट, मार्ड लगा देंगे, उसके बाद इसी तरह अरकान लिख देंगे जिस तरह है। मैंने तीनों कालमों को उसी तरह उनके मार्ड बना दिए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। वही अरकान लिखे हैं इनमें जिस तरह पहले लिखे थे। तो अब इसके बाद इन तीनों को हल कर देंगे और हम 3 पार्ट बना लेते हैं अलग। इस तरह आप 3 पार्ट अलहदा से बना लेंगे। ये इसका अलहदा है, दूसरा फिर तीसरा पार्ट। तो 3 पार्ट बन जाएंगे। तो फिर ये मिक्स हल करते हैं। तो सबसे पहले मक्ता के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह हम
बार बार नहीं हल करवाऊँगा। तो 2 को 2 से ज़रब देंगे, उसके बाद माइनस, माइनस 2 को ज़रब देंगे 3 से, तो यह आ जाएगा 4, माइनस माइनस जमा, 3 2 6 10। उसके बाद आ जाएगा 4 ज़रब 2, माइनस माइनस का 2 ज़रब 6, 8 जमा 6 2 12, 20। तो 6 2 12, माइनस 4 3 12, 12 में से 12 निकालें तो 0 बचता है। उसके बाद हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, x की वैल्यू इज इक्वल टू ए एक्स का मॉड, उसके बाद बट्टा a का मॉड, और y की वैल्यू भी इस तरह फाइंड कर लेंगे, ए वाई का मॉड बट्टा a का मॉड। तो ए एक्स का मॉड कितना आया है 20, और a का मॉड कितना आया है 10। इसी तरह y का 0 और a का 10, तो 20 बटा 10 2 होता है। इस तरह 0 तकसीम 10 0 ही जवाब आता है। तो अब x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इसी तरह हल सेट ही लिखेंगे। दो और उसके बाद 0, पहले x वाला रुकन और उसके बाद y वाला रुकन। तो इस तरह क्रैमर रूल और गाल्बी ज़रबी माकूस दोनों तरीक़ों से आंसर सेम ही आया है। एग्ज़ामिनर आपको जो तरीका कहेगा आप उसी तरीक़ा से हल करेंगे।